10 जुलाई को जो पीटी का टेस्ट लिया गया था, तो उसमें जो जीआई टैग का जो सेक्शन है, यानी प्रश्न नंबर 21 से, तो भारत में 2004 में पहला जीआई टैग किसे मिला? तो इसका सही उत्तर है दार्जिलिंग चाय। दूसरा है कि भौगोलिक संकेत के संदर्भ में भारत में पहला अधिनियम कब बना? और तो इसका सही उत्तर है 1999। तो ऐसे प्रश्नों को आप जो है ऑडियो में भी देखें मेरे, सुने, और किताब में भी पढ़े, पक्का कर ले, क्योंकि ऑप्शन बहुत सामने सामने क्लोज रहते हैं तो कंफ्यूज हो सकता है। तीसरा जो प्रश्न है कि नवीन जो भौगोलिक संकेतक हैं कोहबर एवं सोहराय का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो बुल्लु इमाम है। तो ये झारखंड के हजारीबाग से संबंधित है। 2019 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। 2012 में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। 2011 में हाउस ऑफ लॉर्ड में भी इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। तो एक नृवैज्ञानिक भी हैं और इन्होंने इसकी खोज की और इसका विपणन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया। अगला जो प्रश्न है कि जीआई टैग जो लोगो है उसके डिजाइन किसके द्वारा हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो भद्री चटर्जी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। तो जो मिलान डी है, डिजिटल ऐप अधिनियम 2001, तो इस तरह के कुछ इस साल का कोई अधिनियम नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वो सही हैं। तो डी जो है उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भौगोलिक सूचकांक का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका सही उत्तर है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। चूँकि भौगोलिक सूचकांक जो है वो सामुदायिक आर्थिक अधिकार को प्रकट करता है, तो इसके जो अनुमति है, लाइसेंस है, वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भौगोलिक सूचकांक की समय सीमा कितनी है, यानी कब रिन्यूअल होता है? तो वो 10 वर्ष है। अगला जो प्रश्न है, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन कब बना? वीपो। तो उसका जो सही उत्तर है वो 1967 है। और 1974 में ये यूएन का पार्ट बना, यूनाइटेड नेशन का। अगला जो प्रश्न है कि वीपो का मुख्यालय कहाँ है? तो ऐसे मन में लोग जानते हैं कि जिनेवा में है, लेकिन वो स्विट्जरलैंड में ही है। तो ऐसे घुमा के भी पूछता है, जैसे इस बार जीपीएससी में पीटी में पूछा गया था, दावोस वाला जो प्रश्न था, तो देश का नाम ही तो दिया गया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर स्विट्जरलैंड होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही उत्तर है कि वर्ष 2020 में भारत सरकार ने इन तीनों वर्गीकरण को 100 वर्ष किया है, यानी 100 वर्ष का नवीकरण। तो ये गलत है, क्योंकि जो कॉपीराइट की अवधि है वो देखिएगा कि 60 वर्ष है, पेटेंट की 20 वर्ष है, भौगोलिक सूचकांक की अवधि 10 वर्ष है। तो इसका एक नियत होगा। यानी कॉपीराइट में अगर आप देखिए कोई मूवी का टाइटल है, अब देखिएगा उसका जब रिमिक्स बनता है तो उससे परमिशन लेते हैं जब वो बनाता है, और वो 60 साल के बाद उस टाइप का मूवी का फिर से नाम दे सकता है। फिर पेटेंट में भी यही व्यवस्था है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध जीआई टैग खट्टा बांध जो है या खत्म बांध का संबंध किससे है? तो इसका जो सही उत्तर है वो कि लकड़ी का जो नक्काशीदार छत बनाना। तो एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण आर्ट है और ये जीआई टैग इससे मिला है। अगला जो प्रश्न है वो कि निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध जो प्रसिद्ध जायका हलीम से है? तो जो हलीम जो कुजीन है, वो डिश है, वो कहाँ का है? तो इसका सही उत्तर है वो हैदराबाद है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक दाल और मांस का जो है उत्पाद होता है, खिचड़ी जैसा होता है, उसमें मीट होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्पीकर तलपड़े ने पहली बार मरुतसखा नामक हवाई जहाज कब बनाया? तो ये मैंने अपने ऑडियो में भी कहा कि 1895 में बनाया और 1903 और 5 में जो है उसका पेटेंट दूसरे राइट ब्रदर्स ने प्राप्त किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1895 है। अगला जो प्रश्न है कि सर्वाधिक तीखा मिर्च भूतियोलकिया का जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ किस राज्य से संबंध है? तो ये भी बहुत चर्चित प्रश्न है और इसका सही उत्तर है नागालैंड। और अगला जो प्रश्न है कि कलीमुल्ला खान का संबंध किस जीआई टैग से है? तो इसका सही उत्तर है आम। तो इन्होंने
बहुत से प्रकार के आमों को विकसित किया है। अगला जो प्रश्न है कि आलू भारत में किस देश से आया। तो ओरिजिनली जो है आलू पुर्तगीज ओरिजिन का है और वो पुर्तगाल से जो है भारत में आया। आप देखिएगा कि जहांगीर के समय इसका विवरण मिलता है, लेकिन वारेन हेस्टिंग के समय इसका डेवलपमेंट बहुत हुआ। जैसे वो बटाटा कहते थे, उसी से पोटैटो आया, जैसे बटाटा बड़ा अभी भी है चर्चित। अब बॉम्बे वगैरह एरिया में अब जाएंगे तो वहाँ बड़ा पाव या बटाटा से रिलेटेड बहुत सी उत्पाद बनाए जाते हैं, जो कि खान पान में भी उसका असर वहाँ दिखता है। पुर्तगीज इन्फ्लुएंस संस्कृति का असर जो है, इससे आप जैसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं इसमें। अगला जो प्रश्न है कि SBI डेबिट कार्ड में कौन सा GI टैग है। तो एक देखिएगा कि महिला की जो है पेंटिंग है, वो बड़ा चटकीला रंग का प्रयोग वहाँ किया गया। तो ये मिथिला पेंटिंग जो है उसका पार्ट है। और अगला जो प्रश्न है, तो ये जैसे मिथिला पेंटिंग में आप देखिएगा कि अधिकतर चटकीला रंग जैसे का यूज होता है। मधुबनी पेंटिंग जो है तो उसमें वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो अगला जो प्रश्न है कि जो किस लेखक द्वारा जो है ओल्ड मोंक नामक रम का संबंध श्री नेताजी सुभाष चंद्र से बताया गया है। तो एक प्रकार से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, इतिहास प्रस्तुत किया। तो जो उसके जो लेखक हैं वो अनुजधर है। तो इसका सही उत्तर है अनुजधर। तो ओल्ड मोंक यानी बहुत दिनों तक सुभाष चंद्र बोस जो मुखर्जी आयोग के अनुसार जीवित रहे और गुमनामी बाबा के रूप में थे। तो जो ओल्ड मोंक यानी पुराने जो भिक्षु हैं, गुमनाम भिक्षु हैं, तो उनके नाम से जो है इससे व्यक्त यहाँ पर किया गया। अगला जो प्रश्न है कि कनिसोल के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है कि इसका उत्पादन अरुणाचल प्रदेश में भी होता है। तो इसके जो प्रथम जो दोनों है, जो पतला हल्का और जम्मू कश्मीर से है, वो जो है वो सही है। फिर कनिसोल की चर्चा इन्हें में भी हुई है, अकबर इससे मंगवाता भी था। और अगला जो प्रश्न है कि जो प्रसिद्ध GI टैग जो स्ट्रॉबेरी है, इसका लगभग कितना हर वर्ष उत्पादन किया जाता है 2019-20 के अनुसार। तो इसका सही उत्तर है 20,000 टन। तो अब देखिएगा कि जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर क्षेत्र है वो करीबन 70% कंट्रीब्यूट करता है। तो इस प्रकार के आंकड़े से संबंधित भी बहुत से प्रश्न आते हैं।